नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करेंगे लहसुन में बेसल डोज के बारे में। बेसल डोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हमें लहसुन का अच्छा उत्पादन लेना है तो शुरुआत से ही कार्यरत होना पड़ेगा किसान साथियों। आखिर में कई बार ये होता है कि आप या पेक्लापुट्राजोल आता है या फिर लिहोसिन आता है, इस प्रकार की दवाई डाल लो, लहसुन फुगा लो, ऐसा नहीं होता है। हमें शुरुआत से ही पोषक तत्व व अन्य फर्टिलाइज़र देने हैं, तभी हम लहसुन का अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। तो किसान साथियों, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं किसान मित्र सुपर खाद का प्रयोग करते हैं, जिसे हम एसएसपी कहते हैं, सिंगल सुपर फॉस्फेट। आप इन दोनों में से किसी एक का चयन करें, दोनों को इस्तेमाल नहीं करना है किसान साथियों। आप सुपर लें या फिर जिप्सम। अगर आप जिप्सम ले रहे हैं तो हमें 80 किलो से 100 किलो प्रति एकड़ लेना है। उसी के साथ अगर आप सुपर ले रहे हैं, अगर आप जिप्सम छोड़कर सुपर ले रहे हैं तो हमें 100 किलो से 125 किलो प्रति एकड़ लेना है किसान साथियों। अब सुपर ले रहे हैं तो किसान साथियों, हमें इस बात का अवश्य ध्यान रखना है कि आगे हमें डीएपी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आप एनपीके का प्रयोग करते हैं तो उसका भी डोज हमें कोशिश करना है कि एनपीके ना लेते हुए हम अलग से यूरिया और एमओपी पोटाश आता है उसका इस्तेमाल करें। अब किसान साथियों, हमारी शुरुआत खेत की तैयारी तो हो गई, हमने ये दो खाद देख लिए। इन दोनों में से किसी एक का चयन करना है। डोज आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हुए किसान साथियों, अब जब आप पहली हकाई कर दे उसके पहले ही ये हमें खाद डाल देना है। अब हकाई के जस्ट बाद में हमें इस्तेमाल करना है 0.4 GR में क्लोरांट्रा नेलिप्रोल आप ले सकते हैं, या फिर फिप्रोनिल ले सकते हैं 0.3 GR में। क्लोरांट्रा नेलिप्रोल हमें लेना है किसान साथियों 4 किलो प्रति एकड़। वहीं फिप्रोनिल दानेदार आप ले रहे हैं तो वह हमें लेना है 7.5 से 8 किलो प्रति एकड़। हमें इन दोनों में से भी किसी एक का चुनाव करना है किसान साथियों, दोनों का नहीं लेना है। यह एक कीटनाशक है जो कि बारिश के बाद आपकी फसल में, आपके खेत में कई कीट होंगे जमीन पे, तो वह खत्म हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें फंगिसाइड आप ले सकते हैं रोको 300 ग्राम प्रति एकड़, माफ कीजिएगा 400 ग्राम प्रति एकड़। वहीं आप अगर अपनी बीज को ट्रीट कर रहे हैं किसी भी फंगिसाइड से, जैसा कि एवरगोल्ड हो गया, सेलोरा हो गया या वेटाविक्स हो गया, या सांप से कर रहे हैं, तो हमें वहां पर फंगिसाइड का चयन नहीं करना है। कीटनाशक हो गया, फंगिसाइड हो गया, आप ट्रीट करते हैं तो बेस्ट है। हमें अत्यधिक दूसरे कीटनाशक से ट्रीट नहीं करना है किसान साथियों, कोई जरूरत नहीं है। हम कीटनाशक ग्रेनुअल से देंगे तो उसका रिजल्ट ज्यादा रहेगा। वहीं आगे बढ़ते हैं किसान साथियों, तो अब हमें किसी एक बायो खाद का इस्तेमाल करना है। आप बायोजाइम ले सकते हैं या फिर सागारिका ले सकते हैं। दोनों का डोज हमें 7 किलो प्रति एकड़ के आसपास रखना है। 6 किलो से 7 किलो आप रख सकते हैं। वहीं किसान साथियों, जो लहसुन की फसल होती है वह एक तेल युक्त फसल है, तो अब इसमें सल्फर की मात्रा भी जानी चाहिए। अगर आप सुपर खाद या फिर जिप्सम दे चुके हैं तो हमें ज़्यादा मात्रा में बेंटोनाइट सल्फर का इस्तेमाल नहीं करना है। आप यहाँ पर अब अपने जो खाद दे रहे हैं उसमें जो कि हमने पीछे लिए कीटनाशक, जाइम या फिर सागारिका, इनके साथ में हमें कोई एक बेंटोनाइट सल्फर इस्तेमाल करना है। बेंटोनाइट सल्फर आप अगर सुपर या फिर जिप्सम दे चुके हैं तो हमें 2 से 2.5 किलो ही रखना है प्रति एकड़। वहीं आपने नहीं दिया है तो आप यह 5 किलो प्रति एकड़ इस्तेमाल करें किसान साथियों। अब आगे बढ़ते हुए, अगर आप एनपीके खाद, डीएपी या फिर 12-32-16 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों की बात कर लेते हैं। पहले आप अगर 12-32-16 इस्तेमाल कर रहे हैं किसान साथियों तो वह हमें देना है 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं 18-46-0 तो वह हमें रखना है 40 किलो के आसपास किसान साथियों प्रति एकड़। अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें एमओपी पोटाश अलग से डालें 25 से 30 किलो प्रति एकड़। तो यहाँ पर हम सभी खाद दे चुके हैं किसान साथियों। यहाँ पर आप सल्फर दे चुके हैं, कैल्शियम दे चुके हैं, कीटनाशक दे चुके हैं, एनपीके रेशियो में आप तीनों चीज़ें दे चुके हैं। वहीं आप एक बायो खाद भी दे चुके हैं। तो हमारी सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इसके बाद में कई किसान है माइक्रोन्यूट्रिएंट भी मिक्स करते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट हमें यहाँ पर बेसल डोज में नहीं देना है। आप पहली निंदाई करेंगे उस समय देते हैं तो उसका ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा किसान साथियों। आप किसी भी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट में जो आता है उनका। तो किसान साथियों, वीडियो को अंत तक देख लीजिए। यहाँ पर मैं आपको अलग से पूरा एक डोज लिख कर दे देता हूँ। अगर आप सुपर खाद इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस प्रकार का डोज रखें जिसमें सुपर के साथ में क्या क्या लेना है। वहीं अगर आप जिप्सम यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या खाद ले सकते हैं। वहीं आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको किस प्रकार खाद लेना है वो भी यहाँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। तीनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में है,
तीनों अलग अलग पेजेस पे आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि आप किस प्रकार का डोज सिलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें क्या डालना है। अब किसान साथियों, यहाँ पर सभी चीज़ें आवश्यक है, हमें किसी भी चीज़ को छोड़ना नहीं है। पोटाश जो है वो आपकी पौध है उसके विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, पोषक तत्वों को ग्रहण करने में काफ़ी मदद करता है। फॉस्फोरस जो होता है वो आपकी जड़ों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसान साथियों। नाइट्रोजन वो आपके पौध में हरेपन को बनाए रखेगा और ग्रोथ को बनाते हुए आगे बढ़ता रहेगा। बस इसी बात का ध्यान रखें किसान साथियों कि हमें किसी भी जो अनुशंसित डोज है वही रखना है, हमें किसी भी खाद का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना है। आप किसी भी दूसरे खाद को अगर अत्यधिक इस्तेमाल करते हैं तो अन्य पोषक तत्वों के साथ बॉन्ड बना लेता है और बॉन्ड बनाने के बाद आपकी जो फसल है उसे वह पोषक तत्व नहीं मिलता है और उस कारण भी जो फसल होती है उसकी ग्रोथ सही नहीं होती है। अनुशंसित डोज रखें, सभी डोज रखें। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे खाद हम लोगों ने मिक्स कर लिए हैं, तो यहाँ पर हम जो मिक्स कर रहे हैं वो काफ़ी लिमिटेड मात्रा में कर रहे हैं। कई किसान होते हैं कि 4-4, 5-5 बोरी बीघा की ही डाल रहे हैं सुपर खाद की, हमें ऐसा भी नहीं करना है। यह कोई गोबरी खाद का काम नहीं करता है। मैंने कई किसान मित्रों से बात भी की, कभी मतलब किसान मित्रों का एक यह भी मानना है कि यह हम गोबर खाद नहीं डाल रहे हैं तो हमने सुपर खाद डाल लिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुपर खाद में फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम होता है और सल्फर होता है, तो केवल ये 3 पोषक तत्व मिलते हैं। उसके अलावा उसमें मिट्टी होती है किसान साथियों। कोई गोबरी खाद या फिर कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं कि आपका वो गोबर खाद का काम कर जाए। तो बस इसी बात का ध्यान रखें। आप अगर सुपर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मात्रा में DAP, NPK का इस्तेमाल नहीं करना है। ज़मीन खराब हो रही है, फसल भी खराब होगी और जेब पर भी खर्च बढ़ेगा। तो ऐसी शानदार जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें किसान साथियों। आपको स्क्रीन पर हम लोगों ने डोज बता ही दिया है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, हमने शुरुआत से भी बता दिया है। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। जी फार्म हमेशा किसान साथियों के साथ खड़ा है, खर्च भी नहीं बढ़ाएगा और खर्च को लिमिट मात्रा में रख कर हम अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे किसान साथियों। धन्यवाद।